आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। इजरायल और ईरान के बीच में जो टकराव की स्थिति है, अब उसका खमियाजा प्रॉक्सी देशों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो पिछले दिनों इजरायल की तरफ से लेबनान पर हमला हुआ, उसके पलटवार में फिर हिजबुल्लाह का हमला इजरायल पर, और ये वार पलटवार के सिलसिले में तबाही के कई निशान दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इजरायल के रिहायशी इलाकों पर हमले की खबर है, यानी कि जो दहशत पैदा करने के इरादे से धमकी दी गई थी हिजबुल्लाह की तरफ से, उस पर ये कहिए कि अमल कर दिया है। इजरायल के किरियात बैलियत में धमाके की खबर है। 3 दिन से लगातार रॉकेट से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। हमले से इजरायली शहरों में कोहराम की स्थिति मची हुई है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों लेबनान में पेजर में ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट, फिर मोबाइल ब्लास्ट। अलग अलग तरीके से इजरायल ने लेबनान में, बेरूत में कहर ढाया है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके इसमें मारे भी गए, और ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नसरुल्लाह की तरफ से बता दिया गया था कि इजरायल इसका खामियाजा भुगतेगा, और बड़ी चेतावनी इसको लेकर दी थी, जिसके निशान अब दिखने लगे हैं। जो हमले एक के बाद एक हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल के जरिए किए जा रहे हैं इजरायल पर, ऐसा नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट और मिसाइलों को नष्ट कर दे। कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जो कि इजरायल के अलग अलग शहरों में गिरती हैं और बड़े धमाके, बड़ी बर्बादी होती है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख भी रहे हैं। 3 दिन लगातार हो चुके हैं जब रॉकेट से हमला हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल में हो रहा है। इजरायल के अलग अलग शहरों में ऐसी ही तबाही है, बड़े विस्फोट हो रहे हैं, जगह जगह आग लगने की घटनाएं हो गई हैं इन धमाकों के बाद में, और लोग जहां तहां भाग रहे हैं। पिछले दिनों खबर ये भी सामने आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के हालात से निपटने के लिए, या फिर उस तरह के हालातों में क्या एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर निर्देश दे दिए थे। खुद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने पूरे परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हो गए थे, और अब ऐसे में जो मेडिकल इमरजेंसी के सामान होते हैं, या फिर जो बेसमेंट या बंकर में सुरक्षित स्थान होते हैं, वहां पर लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। अलग अलग शहर धमाकों से गूंज रहे हैं, यानी यहाँ हिजबुल्लाह की तरफ से जो कहा गया उस पर अब अमल करते हुए इजरायल में अलग अलग जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। 3 दिन से लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हमले से इजरायली शहरों में देखी जा रही है बड़ी तबाही, जिसकी कुछ झलकियां आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेबनान पर रॉकेट प्रहार हुआ, लेबनान में जिस तरीके से पेजर ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी मोबाइल ब्लास्ट हुआ, और यहाँ बड़ा नुकसान लेबनान को झेलना पड़ा। बेरूत, जहाँ पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला भी कहा जा रहा था, ऐसे में अब ये पलटवार किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव की स्थिति है, उसमें बड़ी भूमिका लेबनान हिजबुल्लाह की तरफ से निभाई जा रही थी, और ऐसे में इजरायल ने जब धावा बोला तो अब पलटवार करते हुए इजरायल उसका नुकसान भी झेल रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला कर दिया है। आईडीएफ अलग अलग चैलेंजेस का सामना इस तरफ कर रही है, यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स, इजरायल की जो सेना है, वो अलग अलग तरीके से इस परेशानी का सामना कर रही है। और इस परेशानी में चाहे वो गाजा में स्थिति हो, हमास से मुकाबले की बात हो, या फिर ईरान से सीधी टक्कर हो, या फिर अब ये लेबनान और हिजबुल्लाह की चीज़ें, या हूती विद्रोहियों का सामना करना, ये अलग अलग परेशानी है जो इस वक्त इजरायल और इजरायली सेना के सामने खड़ी हुई है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर दत्ता, जो हालात इजरायल में अभी हैं, जो तबाही अलग अलग तरीके से इजरायल में देखने को मिल रही है, इजरायल ने खुद से खुद का नुकसान किया है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हिजबुल्लाह एग्रेसिव पोस्चर में है, तो ये बताता है कि क्योंकि इजराइल ने जो इनिशिएटिव लिया था हिजबुल्लाह के खिलाफ, या जिस तरह के पेजर अटैक्स वगैरह हुए थे और कई कार्डर हिजबुल्लाह के मारे गए थे, इससे तो वो ये एक रिटेलिएटरी एक्शन है। लेकिन क्योंकि इजराइल ऑल राउंड डिफेंस के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इजराइल ने अगर ये डिसीजन लिया है, और क्योंकि वॉर कैबिनेट वहां ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो रखी है, तो उन्होंने ये सारे जितने भी प्रोस एंड कॉन्स है उन पे चिंता और चिंतन दोनों किए होंगे। लेकिन हाँ, इजराइल के पास इस तरह का अपना डिफेंस सिस्टम है जो आयरन डोम जिसे कहते हैं। लेकिन फिर भी कई बार अगर आप देखें 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था, उसमें भी आयरन डोम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था, और जो अटैक्स हुए थे उसमें इजराइल को काफी खामियाजा उठाना पड़ा था।
लेकिन इज़राइल जिस तरह का एक जुझारू देश है, मुझे नहीं लगता कि हिज़्बुल्लाह, हालाँकि हमास से हिज़्बुल्लाह कहीं ज़्यादा ताकतवर तंज़ीम है, लेकिन हिज़्बुल्लाह भी उनके लिए केवल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और हिज़्बुल्लाह को जो बैकिंग है वो ईरान की बैकिंग है, क्योंकि ईरान प्रत्यक्ष रूप से कोई अटैक नहीं करेगा, और अगर उसने इज़राइल के लिए समस्याएँ खड़ी करनी हैं, तो वो यकीनन हिज़्बुल्लाह या हूती या हम्म। इस तरह की जो तंज़ीमें हैं, चाहे हमास भी हो, उनको वो आगे रखेगा, और वो उनको साउंड बोर्ड के तरह उनको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, ये जो अलग अलग तरीके से इजराइल अभी नुकसान झेल रहा है,